बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था लॉन्ग, और आपने वो प्रिपेयर कर लिया होगा। होप सो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे डिस्कशन के लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। पहले तो हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन, बेटा डाटा कम्युनिकेशन से मुराद इंफॉर्मेशन का, डाटा का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना। किसी मालूमात का, किसी इंफॉर्मेशन का, डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन पर हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पर हम बोल रहे हैं, हमारी वॉइस आवाज़ ट्रांसफ़र हो रही है, डाटा कम्युनिकेशन उधर से आ रही है। ईमेल भेज रहे हैं तो कोई टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन। घर में हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम केबल वायर, तो वो डाटा कम्युनिकेशन। तो ट्रांसफ़र की जा सकती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन है। तो डाटा कम्युनिकेशन आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले डाटा कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। तो डाटा कम्युनिकेशन इज द process of exchange information via some electronic devices which use high speed data कैरिंग लिंक्स। बहुत ज़्यादा स्पीड वाले ऐसे लिंक्स, ऐसी वायर्स, ऐसे कम्युनिकेशन चैनल जो बहुत ज़्यादा स्पीड से डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, उनमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कह रहे होते हैं हमारे पास ये प्रोसेस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन के बाद डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम हम देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन का तो हमें पता चला, हम किसी को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो डाटा कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ और मैं कोई पिक्चर को सेंड कर रहा हूँ, डाटा कम्युनिकेशन के ज़रिए पॉसिबल है। अब डाटा कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो कंपोनेंट्स, जो सिस्टम, जो चीज़ें, जो जुज़, जो हिस्सा ले रहे हैं पूरे के पूरे प्रोसेस में, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हमारा डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम कहलाते हैं। All the components which take part in the process of data communication is include in data communication सिस्टम। तो डाटा कम्युनिकेशन के सिस्टम में शामिल हैं वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो डाटा कम्युनिकेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
ठीक है। तो दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, एक डाटा कम्युनिकेशन और एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये जो हमने बात की कंपोनेंट्स की, मतलब जब डाटा कम्युनिकेट हो रहा है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर सकूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम, एक डिवाइस, ये दूसरी डिवाइस, इस वाली डिवाइस से मैं डाटा भेज रहा हूँ, ये दोनों कनेक्ट हैं और इस डिवाइस पर भेज रहा हूँ। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसके ज़रिए मैं कोई पिक्चर, कोई तस्वीर भेज रहा हूँ और वह तस्वीर इधर आके ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन हुई, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डाटा शेयर किया हमने वायर्स के ज़रिए। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट्स और डाटा कम्युनिकेशन, जो डाटा कम्युनिकेशन करवा रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट दैट इज़ सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर इज़ हमारे ज़हन में आता है, अक्सर बच्चे सुनते हैं ना नेम सेंडर, तो फ़ौरन क्या आते हैं, भेजने वाला। वो समझते हैं वो पर्सन, वो इंसान जो डाटा या इंफॉर्मेशन भेज रहा है, सेंड कर रहा है, वो सेंडर है, वो पर्सन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंडर डिवाइस की। तो सेंडर एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को या डाटा को सेंड कर रही है, जिसके ज़रिए हम भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की, ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर पिक्चर भेज रही है, तो ये डिवाइस सेंडर डिवाइस है। तो सेंडर इज़ अ डिवाइस विच सेंड इंफॉर्मेशन, तो डिवाइस विच सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइस, जो किसी दूसरी डिवाइस को इंफॉर्मेशन भेज रही है। इट इज़ आल्सो नोन एज सोर्स। ये हमारा सोर्स है, ये हमारी सोर्स डिवाइस है, ये सेंडर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेज रही है फ्रॉम सेंडर टू अदर कंप्यूटर। ठीक, तो सेंडर डिवाइस फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर वो डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड कर रही है, जो इंफॉर्मेशन भेज रही है वो डिवाइस इज़ कॉल्ड सेंडर डिवाइस। जबकि जो दूसरी डिवाइस हमारे पास होती है वो रिसीवर है, जो रिसीव कर रही है। जैसे कि ये सेंडर भेज रही है और जो डिवाइस रिसीव कर रही है उस इंफॉर्मेशन को, जिसको भेजी जा रही है, वो डिवाइस कहलाती है रिसीवर डिवाइस। डिवाइस विच रिसीव इंफॉर्मेशन, it is also known as सिंक। वो डिवाइस सिंक डिवाइस भी कहलाती है, जो इंफॉर्मेशन को भेज रही है और रिसीव कर रही है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मैसेज। स्टूडेंट मैसेज क्या है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो हम सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर की जानिब। वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की कि पिक्चर है जो हम सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर की जानिब, तो पिक्चर इज़ अ मैसेज। ये पिक्चर को सेंड कर रहे हैं सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर पर, तो मैसेज। तो मैसेज तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि मैसेज को ही सेंड किया जाता है। इंफॉर्मेशन और डाटा which we transmit from sender to
रिसीवर। और सेंडर रिसीवर अब अंडरस्टूड है, हमें पता है क्या होते हैं। सेंडर भी एक डिवाइस, रिसीवर भी एक डिवाइस। सेंडर इंफॉर्मेशन भेज रही है, रिसीवर उसको रिसीव कर रही है। तो वो जो इंफॉर्मेशन मतलब वो जो इंफॉर्मेशन, अब हम उनको मैसेज कह रहे हैं। तो मैसेज जो जैसे ये पिक्चर इज़ अ मैसेज, अब इसको इंफॉर्मेशन ही कह रहे हैं। तो मैसेज तीसरा कंपोनेंट जो सेंड किया जा रहा है, जो एक्सचेंज किया जा रहा है, जो रिसीव किया जा रहा है, मैसेज थर्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम, मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये वो फिजिकल लिंक्स हैं, पाथ हैं जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। मेन वायर्स हैं, कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है। आजकल वायरलेस अनगाइडेड मीडिया भी सिग्नल्स आ चुके हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट। तो वो वायर्स जो दो सिस्टम्स, दो कंप्यूटर, दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रही है। मीडिया मीन पाथ, रास्ता। लाइक मैं बोल रहा हूँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जो आवाज़ है इसका मीडियम जो है वो एयर है, हवा है। हवा होगी तो हमारी आवाज़ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं जाएगी। हवा चाहिए आवाज़ को जाने के लिए, तो मीडियम है, एक मीडिया है, एक चैनल है हवा। तो किसी चीज़ के गुजरने के लिए जो ज़रिया है, जो वास्ता है, मीडियम है, डैट इज़ कॉल्ड मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो मीडिया है, मिन वायर्स होती हैं। तो वो फिज़िकल पाथ, आजकल वायरलेस भी होते हैं, फिज़िकल पाथ वायर्स which are used to exchange information or message from sender to receiver। तो वो वायर्स जो सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास वो कम्युनिकेशन मीडिया है। तो कम्युनिकेशन मीडिया चौथा कंपोनेंट, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया। और लास्ट जो कंपोनेंट वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल मीन एक एग्रीमेंट है जो दो डिवाइसेस के दरमियान है। एग्रीमेंट डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो इंश्योर करता है रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज, इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं उसको जो रूल्स हैं उसका जो एक एग्रीमेंट है, डैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। इट इज़ लाइक एन agreement between two parties। समझे जैसे दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है, इट इज़ आल्सो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, जो बता रहा है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन मैसेज सेंड और रिसीव की जा सकती है। असल में प्रोटोकॉल मीन होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल means rules to send and receive information। इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करने के जो रूल्स हैं वो उसके कहला रहे हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मीन रूल्स। आपको MCQs आ जाता है। दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है और एक हमने लास्ट लेक्चर में टोपोलॉजी पढ़ी। आपको MCQs आए, टोपोलॉजी मीन तो शेप ऑफ द नेटवर्क। आपको MCQs आए प्रोटोकॉल मीन
तो रूल्स, प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, जैसे अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं बच्चे, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, इसका मतलब मेरे अपने रूल्स हैं। हम बात करते हैं ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल्स, प्रेसिडेंट के कुछ अपने रूल्स हैं। तो नेटवर्क में अगर हम आ जाएँ तो नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स मतलब नेटवर्क रूल्स होते हैं। जब आप डाटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारा डाटा ठीक तरीके से सेंड हो जाए, रिसीव हो जाए, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जब एक डाटा कम्युनिकेशन होती है। ये सेंडर से रिसीवर में जाता है, सेंडर कंप्यूटर, रिसीवर कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो मैसेज, जिसने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है वो कम्युनिकेशन मीडिया, और वो रूल्स जो डाटा सेंड और रिसीव करते हुए फॉलो किए जा रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारा, इसको आपने प्रिपेयर करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।